इन बरसात के मौसम में हमारे घर में मच्छर, मक्खी, छिपकली, चूहे, कॉकरोच इन सारे चीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कैसे हम मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, चूहा, छिपकली से बहुत ही आसानी से घरेलू उपाय से राहत पा सकते हैं। जब इन सारों की तादाद बढ़ती है तो हमारे शरीर में बीमारियां भी बढ़ती है। तो आज हम देखेंगे कैसे हम बहुत ही आसानी से इन सारे चीज़ों को घर से भगा सकते हैं। तो पहले हमें चाहिए कुछ प्याज की छिलके, तो एक बड़ा सा बर्तन में ले लीजिए और हमें चाहिए कुछ लहसुन की छिलके। तो इनको इस तरह आप ज़रूर एक बार यूज़ करके देखिएगा। और हम लेंगे इस तरह हरी मिर्च के डांडी और सड़ी हुई हरी मिर्च, और हम इसमें देंगे 7-8 लौंग और सारे चीज़ों को एक साथ देकर इसमें हम दे देंगे 1 कटोरी पानी। अब हम इसको अच्छी तरह उबालेंगे। आप चाहें तो इसे रात भर भिगोकर भी रख सकते हैं। फिलहाल तो मैं उबाल के ही आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह जब उबाल आ जाए तब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। आधा घंटे में ही ये अच्छी तरह ठंडा हो जाती है। तो देख सकते हैं इसका पानी का कलर देखिए बिल्कुल लाल हो गया है। तो इस तरह आप लहसुन, प्याज की छिलके से बहुत ही आसानी से घर में कॉकरोच, चूहे, छिपकली, तो इस तरह हम पानी को पहले छान लेंगे। इस तरह पानी को छान कर इस पानी को हम एक स्प्रे बोतल में डाल देंगे। अगर आपके पास स्प्रे बोतल हो तो ज़रूर स्प्रे बोतल का ही यूज़ करें, इसे आपको देने में आसानी होगी। तो फिलहाल तो मेरे पास स्प्रे बोतल नहीं था, तो मैं ऐसे ही एक बोतल में इसको डाल दी हूँ। तो इस तरह डालकर अब हम इसको जिस जगह आपको लगता है छिपकली है या चूहे या कॉकरोच आते हैं उस जगह इस तरह आप देख सकते हैं। तो छिपकली अगर घर में हो तो इस तरह आप वॉल पे ही दीजिएगा, और जिस जगह आपका लाइट है उस जगह दीजिएगा। तो देखेंगे छिपकली जो लाइट की जगह आती है बिल्कुल भी नहीं आएगी, और कुछ दिन के बाद छिपकली घर से भाग जाएगी। ये तो एक टिप्स था, और एक टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हम एक कौन सा भी बर्तन लेंगे छोटा सा, और उसमें देंगे 10-12 टुकड़ा लौंग, और लौंग को अच्छी तरह हम पहले कूट लेंगे। तो इस तरह एक हमादिस्ता से लौंग को अच्छी तरह कूट लीजिए, और उसमें हम देंगे 2 कपूर। तो इस तरह दोनों कपूर को देकर भी हम कपूर को अच्छी तरह लौंग के साथ ही कूट लेंगे। अच्छी तरह कूटने के बाद अब हम लेंगे एक कौन सा भी कॉटन। तो इस तरह एक कॉटन लीजिए और कॉटन को इस तरह बना लीजिए, और इसके बीच में इस मिश्रण को हमें देना है। तो इस तरह कॉटन के ऊपर इस मिश्रण को ले लीजिए और इस तरह फिर से इस कॉटन को मोड़ दीजिए। तो इस तरह मोड़ने के बाद अब हम लेंगे एक दिया, और दिया में देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल या कौन सा भी तेल का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह देकर अब हम इस कॉटन को इस दिए के ऊपर रख देंगे, और इसे हम अगर जलाएंगे सुबह शाम तो हमारे घर में मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, चूहा सारे भाग जाएंगे। अगर आपके घर में बहुत सारे मक्खी हैं तो इस तरह आप सुबह जलाकर इसको रख दीजिए किचन में, मक्खी बिल्कुल भी घर में नहीं आएगा। और शाम को इस तरह आप कौन सा भी जगह में जलाकर रख दीजिए। अगर मच्छर परेशान कर रहे हैं तो मच्छर भी घर से भाग जाएगी। और बाकी जो हमने मिश्रण बचा है उसी मिश्रण में हम दे देंगे थोड़ा सा पानी। तो इस तरह आप पानी देकर इसको भिगो कर रख दीजिए आधा घंटा के लिए। आधा घंटे के बाद इसको आप छानिए, और छानकर इसी पानी से आप घर को पोंछिए। जब आप घर को पोंछते हैं तो इसी पानी से ही पोंछिए। पानी के अंदर इस मिश्रण को दे दीजिए और घर को पोंछिए। और ये जो हमने छन्नी के ऊपर ये कपूर और जो लौंग है इसको आप ले लीजिए एक कॉटन में, और इस कॉटन को आप रख दीजिए ड्रेनेज के पास। अगर घर में कॉकरोच आते हैं तो इस तरह रखने पर कॉकरोच बिल्कुल भी घर में नहीं आएंगे। तो ये तो था दूसरा टिप्स,
और एक टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ हमें लेना है थोड़ा सा चाय पत्ती, जो चाय पत्ती चाय करने के बाद हम फेंक देते हैं उसी चाय पत्ती को, और इसमें हम देंगे थोड़ा सा आटा या बेसन या मैदा, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें देंगे 7-8 टुकड़ा लौंग और देंगे थोड़ा सा मेडिसिन। जो मेडिसिन आपका एक्सपायर डेट फेल हो गया है उसी मेडिसिन को ही लीजिए, और देंगे थोड़ा सा कपूर, और सारे चीज़ों को अच्छी तरह कूट लेंगे। तो सारे चीज़ों को अच्छी तरह कूटने के बाद अब हम इस सारे चीज़ों को इस आटे में डाल देंगे। तो आपने देखा हमने सारे चीज़ों में कपूर और लौंग का यूज़ किए हैं। तो अब हम देंगे थोड़ा सा फिनाइल, कौन सा भी फिनाइल का यूज़ कर सकते हैं, या रॉ फिनाइल लेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। अच्छी तरह हाथों में मिलाकर इसको एक पतला डो तैयार करेंगे। तो इस तरह हमें डो बनाना है। अब हम लेंगे एक पेपर, और पेपर के ऊपर इस तरह इस मिश्रण को फैला देंगे। इस तरह पेपर के ऊपर अच्छी तरह इस मिश्रण को दे दीजिए। अब हम पेपर को साइड में रखकर लेंगे एक ब्रेड, जो ब्रेड घर में 4-5 दिन हो गए हैं कोई नहीं खाता है तो उसी ब्रेड को लीजिए, या बासी रोटी का भी यूज़ कर सकते हैं। बासी रोटी भी लेकर इस तरह ब्रेड या रोटी के ऊपर फैला दीजिए। अब हम जो पेपर रखे थे उसी पेपर को लेंगे और इस तरह हम मोड़ लेंगे। इस तरह मोड़ के अब हम इसको छोटा छोटा पीस करके काट लेंगे। तो इस तरह बनाकर हम घर के चीज़ों से ही बहुत ही आसानी से मच्छर, मक्खी, चूहे, कॉकरोच, छिपकली सारे चीज़ों को भगा सकते हैं। अब हम एक कटोरी में सारे चीज़ों को लेंगे, और जो रात में जब हमारा खाना पीना हो जाए और किचन पूरा क्लीन करके तब हम इसको रख देंगे ओवन के नीचे। पर किचन हमारा पूरा क्लीन रहना चाहिए। जब किचन क्लीन हो जाए तब इस तरह आप ओवन के नीचे रख दीजिए। अगर आपके घर में चूहे हैं तो ज़रूर चूहे इस ब्रेड को खाएंगे, और जब भी ब्रेड को खाएंगे तो उसका भीतर में एक अनचन तो होगा ही, और वो पानी पीने के लिए बाहर की तरफ भागेंगे और उसी घर में फिर कभी वो वापस नहीं आएंगे। तो इस तरह बहुत ही आसानी से चूहे को भी भगा सकते हैं घर से। और जो हमने पेपर को काटे थे उसी पेपर के टुकड़े को इस तरह जिस जिस जगह आपको लगता है आपके घर में चूहे आते हैं या चूहे रहते हैं उस जगह इस तरह दे दीजिए। इससे भी चूहे बहुत ही आसानी से भाग जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स आपके काम में ज़रूर आएंगे, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए।